डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी आकृति को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है? ए बी सी। प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला है अपवर्तक। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण परिभाषा देखते हैं। देखिए, दोनों अपवर्तक पृष्ठों, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है ए बी और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है ए सी। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के द्वारा बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दूसरी भाषा में दोनों समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई प्रिज्म है तो किसी भी प्रिज्म के 5 फलक होते हैं। देखिए, एक फलक तो ये है पीछे वाला, एक उसके बगल में 2 हो गए, एक ये वाला फलक आप लोगों को दिख रहा होगा 3, एक ऊपर वाला फलक 4 और एक फलक ये नीचे वाला हो गए 5। इस प्रकार किसी प्रिज्म के कुल मिलाकर 5 फलक होते हैं। अब इस आकृति को देखिए, यह एक प्रिज्म के जैसी आकृति है जिसके 5 फलक हैं। तो आइए देखते हैं। ये पहला फलक है, ये पहला फलक, इसके पीछे ये दूसरा फलक, अपोजिट साइड में ये तीसरा है, इधर ये चौथा और नीचे की तरफ ये 5वां। तो जब हम किसी प्रिज्म को देखते हैं तो हमें उसके केवल 3 फलक दिखाई देते हैं। अगर हम प्रिज्म को इस तरह से रखें तो यहाँ से देखने पर 1, 2 और ये 3 फलक हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में किसी प्रिज्म के 5 फलक होते हैं, अर्थात कोई प्रिज्म 5 फलकों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा मुख्य काट परिच्छेद। तो देखिए, दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली लंबवत रेखा मुख्य काट परिच्छेद कहलाती है। क्लियर है? अगली हेडिंग है प्रिज्म के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट, प्रिज्म 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, समबाहु प्रिज्म। ऐसा प्रिज्म जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो समबाहु प्रिज्म कहलाता है। नंबर 2 है समकोण प्रिज्म। देखिए, इसको हम देख लेते हैं। समकोण प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर है? और नंबर 3 है समद्विबाहु समकोण प्रिज्म। समद्विबाहु समकोण प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण 90 अंश का होता है। अगर हम माने ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें बी सी बराबर ए बी हो तथा कोण बी बराबर 90 अंश हो, तो प्रिज्म ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा।
अब अगली हेडिंग है विचलन कोण। विचलन कोण, डेविएशन एंगल। तो इस चित्र में दिए गए चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है जिस पर कोई किरण आई कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो हम जानते हैं कि यह अभिलंब के साथ आई कोण बना रही है। यदि यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज हो तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC से टकराकर अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर है? फिर से समझिए। माना कोई आपतित किरण PQ अभिलंब प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आई कोण बनाते हुए आपतित होती है तथा यह किरण QR के रूप में अपवर्तित होकर दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है। पुनः यह इस पृष्ठ से टकराकर निर्गत किरण RS के रूप में आगे निकल जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इस दशा में अभिलंब के साथ बना निर्गत कोण E होगा। RS निर्गत किरण है, PQ आपतित किरण है, N डैश, यहाँ पर N डबल डैश, N डैश प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब है तथा N डैश N डबल डैश द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब है। आपतित किरण PQ अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित किरण QR के रूप में दूसरे पृष्ठ से टकराती है और पुनः अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है और निर्गत किरण RS के रूप में अपवर्तित हो जाती है। अब देखिए, यदि आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को कोण कहते हैं, जिसे डेल से दिखाते हैं। एक बार फिर से समझिए। आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। दूसरी भाषा में आपतित किरण PQ को आगे की दिशा में और निर्गत किरण RS को पीछे की दिशा में बढ़ाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल से व्यक्त करते हैं। समझिए। अब यदि हम इस कोण को परिवर्तित करते रहें तो I के एक विशेष मान के लिए कोण I बराबर कोण E हो जाए। फिर से समझिए। यदि हम किरण PQ को एक विशेष एंगल पर परिवर्तित करें तो आपतन कोण के लिए कोण I बराबर कोण E हो जाए। इस कंडीशन में बनने वाले विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण को डेल M से व्यक्त करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण के लिए कोण I मस्ट बी इक्वल टू कोण E तथा कोण R1
मस्ट बी इक्वल टू कोण R2, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे तथा पहले अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा बने अपवर्तन कोण और दूसरे पृष्ठ के द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं तथा R1 बराबर R2 होता है।